चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एरे। ठीक है, कि एरे क्या होता है, एरे का इम्पोर्टेंट रोल क्या है, एरे किस तरीके से हमें अप्लाई करना होता है। ठीक है, एरे क्यों इम्पोर्टेंट है, एरे का कॉम्बिनेशन विद लूप, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ें हम धीरे धीरे करके स्टार्ट कर देंगे। आज हमारा डे 1 है एरे का, और एरे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एरे में अलग अलग टाइप के प्रोग्राम देखेंगे जो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इंटरव्यू में अगर मान लो अगर आप इंटरव्यू देने गए हो ना, अगर चाहे फेस टू फेस जाओ या वर्चुअल दो, तो 80% इंटरव्यू में एरे के क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर वो ऑटोमेशन पे है तो, मैनुअल पे है कोई इशू नहीं है, पर अगर ऑटोमेशन पे इंटरव्यू है तो एरे के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो एरे किस तरीके से अप्लाई होता है ये चीज़ देखेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं एरे को जाने से पहले, तो आप क्या जानते हो एरे के बारे में, गौरव? A group of similar kind of data. A group of single kind of data, we can say similar. हाँ, Sorry. we can say similar type of data type. हाँ, similar kind of data, right. similar kind of data type। और अगर मैं आपसे पूछूं तो हमारे पास डेटा टाइप कितने टाइप के हैं? डेटा टाइप हमने पढ़े थे, स्टार्टिंग में देखा था हमने कि व्हाट इज डेटा, टाइप ऑफ डेटा, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, कि किस में कौन सा डेटा आता है। अगर आपसे पूछूं एरे कौन सा, प्रिमिटिव है कि नॉन प्रिमिटिव है? Array non-primitive. एरे नॉन प्रिमिटिव है। ठीक है, और स्ट्रिंग? स्ट्रिंग भी हमारा नॉन प्रिमिटिव में आता है। स्ट्रिंग और नॉन प्रिमिटिव में आता है, क्योंकि जो भी चीज़ हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं वो क्या है, आपका स्ट्रिंग है। ठीक है, चाहे वो आपका एक सिंगल स्पेस क्यों ना हो। ठीक है, चलो मेरी स्क्रीन बताना आप लोगों को विजिबल है कि नहीं है। देखो, एरे आप ऐसे समझो जैसे हम कोई डेटा मेंशन, मतलब क्या कहते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमें उसका डेटा टाइप क्या हो, हमें मेंशन करना होता है कि वो इंट है, फ्लोट है, बुलियन है या फिर कैरेक्टर है। और हम एक वेरिएबल में जो नॉन प्रिमिटिव है, सॉरी, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, हम एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लो इंट है, तो इंट में हम एक वेरिएबल दे रहे हैं, अगर वेरिएबल ए है या बी है, कुछ भी है, तो उसमें हम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं डेसिमल में, 1 2 3 4 5, डिपेंड ऑन यू। ठीक है, पर एरे में क्या है, एरे में आप सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ डेटा जो है आप एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो मैनी टाइम्स। ठीक है, प्रिमिटिव में क्या, हम एक ही डेटा स्टोर कर रहे हैं, पर एक वेरिएबल में एरे के अंदर हम मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं सिमिलर टाइप का। अभी बताओ, क्लियर है? ये तो आकाश? यस सर। ठीक है, एक मिनट ना, चलो विजिबल है। visible. ठीक है, देखो सबसे पहले देखो प्रिमिटिव जो हमारे पास डेटा है, मान लो मैं कोई एक इंटीजर टाइप का डेटा देने वाला हूँ, तो मेरे पे एक वेरिएबल है, डेटा टाइप क्या, इंट है, वेरिएबल क्या, ए, इक्वल, एंड देन वैल्यू क्या, मैं उसके अंदर कुछ भी रख सकता हूँ, मैंने ले ली है। ठीक है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उसके अंदर कोई और वैल्यू भी स्टोर कर दूँ। ठीक है, ऐसे ही मान लो आपके पास करेक्टर है, कैर, वेरिएबल ले लिया आपने बी, इक्वल करके, तो आप क्या करोगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक ही करेक्टर स्टोर कर सकते हो।
अगर आप चाहते हो कोई और करेक्टर स्टोर करना, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो मैं लेता हूँ बी के बाद डी ले रहा हूँ, तो मेरे को क्या ये दिख रहा है कि ये जो करेक्टर है ये क्या नॉन एरे है, मतलब कि नॉन एरे वेरिएबल है ये, तो इसमें एक ही डेटा आएगा, जो कि यहाँ तक ठीक है। पर जब मैं इसमें ये वाला ट्राई कर रहा हूँ ऐड करने के लिए, तो ये अलाउ नहीं करेगा, एरर देगा, सजेस्ट करेगा कि इसको एरे में कन्वर्ट करो। तो तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अपने जो डेटा टाइप है उसको एरे में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन तब वहाँ पर हम एक से ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सेम यही स्ट्रिंग में भी एक से ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकते हैं इसको, इस कंडीशन में, एंड देन सेम यही करेक्टर और जो भी आपके डेटा टाइप है उसमें। तो इस कंडीशन में हो जाता है कि जब हम एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डेटा स्टोर करते हैं सिमिलर टाइप ऑफ, तब हम एरे डिक्लेयर करते हैं। अब वो हेल्प कैसे कर रहा है हमें ऑटोमेशन में, ऑटोमेशन में हेल्प ऐसे कर रहा है, मान लो आपके पास क्या है, आप कहीं से डेटा रीड कर रहे हो, ठीक है, या तो यहाँ मान लो आपको कहीं से डेटा पिक करना है, तब आप वहाँ पे एक ही वेरिएबल के अंदर उस वैल्यू को रखोगे या फिर उसको डिफाइन करोगे, तब वहाँ से जो भी डेटा आएगा उस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, एंड देन उस वेरिएबल से क्या करोगे, एक एक करके डेटा को निकालोगे। ठीक है, तो एक एक करके डेटा निकालने के लिए हमारे पास मल्टीपल वे है, या तो आप सीधे उसको इंडेक्सिंग वाइज प्रिंट कर दो, एक एक करके इंडेक्स प्रिंट करते रहो उसका, या फिर आप उसमें लूप लगा दो। बताना तो क्लियर है, समझ में आया? सर एक बार फिर से ब्रीफ कर दीजिए। ठीक है ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो मैंने क्या बताया, इसको बताता हूँ अभी के लिए। अभी आप समझो प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव मतलब कि जैसे मान लो मैंने एक डेटा लिया इन टाइप का और वेरिएबल दिया बी, ठीक है, इक्वल करके उसमें वैल्यू उसकी स्टोर कर दी, वैल्यू कर रहा हूँ मैं स्टोर, मान लो 1, ये ठीक है। अभी मेरे पे बी में कितनी वैल्यू स्टोर है, बी वेरिएबल में ओनली 1 डेटा, एक ही स्टोर है। अब मान लो मेरे पास करेक्टर टाइप का कोई और, मेरे पास कोई एक और डेटा आया करेक्टर टाइप का, एक मिनट यहाँ पर, ठीक है, क्या टाइप का, मैंने वेरिएबल लिया डी, इक्वल करके इसमें सिंगल इन्वर्टेड कोमा में मैंने रख दी वैल्यू को, मान लो गौरव के जी, एंड देन लास्ट में इसको सिंटेक्स को एंड कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिमिटिव मतलब कि फिक्स है कि मैं प्रिमिटिव में एक वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता हूँ, एक से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता मैं। हाँ, इसकी लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है, किसकी, इंट की लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है पता है ना कि इसकी लेंथ क्या है, तो वो कम ज़्यादा हो सकती है, पर ये काउंट अभी भी एक ही डेटा होगा, मल्टीपल डेटा नहीं होगा काउंट। मल्टीपल जब होगा जब क्या होगा, इनके बीच में कोमा होगा, ये वाला कोमा। इस कंडीशन में क्या हो गया, मल्टीपल डेटा हो गया, एक से ज़्यादा डेटा है, तो क्या करेगा कंपाइलर जावा, इसको एरर थ्रो कर देगा। क्यों? क्योंकि हम एक ही वेरिएबल में ना मल्टीपल डेटा शो करने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट डिक्लेयर एरे, क्योंकि एरे की ही कैपेसिटी ये है कि वो कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप है, मतलब कि एक वेरिएबल में हम मल्टीपल डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं जो कि सिमिलर टाइप का है। तो उस कंडीशन में हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा फिर, प्रिमिटिव से नॉन प्रिमिटिव। ऐसे ही किसमें, करेक्टर की उसमें हो जाएगा कंडीशन में, मान लो मैं जी की जगह लास्ट में एक और रखना चाहता हूँ डेटा टाइप, जी की जगह रखना चाहता हूँ, मान के चलो यहाँ से इसमें करता हूँ देन ए, कल एक और डेटा रखना मेरे को पड़ गया, मेरे को लिया देन यू। तो क्या होगा, जब तक ये सिंगल इसके अंदर वेरिएबल में डेटा स्टोर था तब तक तो ठीक था, कोई एरर नहीं था। पर जैसे एक एक करके वैल्यू में मल्टीपल बढ़ाता जा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो रही हैं। तो उस कंडीशन में मेरे को क्या, इसको एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा। अभी बताओ, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है सर। आकाश? यस सर। ठीक है, चलो एरे देखते हैं। एक मिनट देना बस।
देखो आते हैं यहाँ पर एरे, ठीक है। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। अभी बताओ, ये लाइन आपको एक्चुअल में समझ में आई है या बस खाली सुनने में लग रहा है कि हाँ सिमिलर? समझ में आया ना इस लाइन का मतलब क्या है? गौरव एंड तरुण, और गौरव एंड आकाश, Yes, sir. अभी क्लियर है ना कि मैं क्यों Yes. सिमिलर कर रहा हूँ उसको? क्योंकि इस कंडीशन में क्या होगा, हम एक ही वेरिएबल में स्टोर कर पाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एरे इज वर्किंग, एरे किस पे काम करती है? इंडेक्सिंग पे। एरे इज वर्किंग ऑन इंडेक्सिंग, ठीक है, इंडेक्सिंग बेसिस। मतलब कि अगर मैं आपसे पूछूं क्या, पहले बता देता हूँ। मान लो गौरव, ये गौरव है, इसमें कितने करेक्टर हैं इस टाइम पे? 6. 6, ठीक है। 6 में क्या क्या है आपका? आपका जी है, ए है, जी, ए, ठीक है, ए, यू, ठीक है, आर, ए, एंड लास्ट में क्या है आपका? वी, गौरव। तो ये क्या, एरे क्या किस पे काम करती है? इंडेक्सिंग पे। तो इंडेक्सिंग मतलब अगर मैं आपसे पूछूं इसकी लेंथ कितनी है इस टाइम यहाँ पर, आपके हिसाब से कितने करेक्टर हैं? 6, ठीक है। पर आप इसको एरे में 6 काउंट नहीं करोगे, आप इसको काउंट करोगे n-1। काउंटिंग स्टार्ट होगी 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये। तो अभी इस गौरव में अगर मैं इसको अभी एरे में डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, एरे में, तो बाय इंडेक्सिंग इसमें कितने वो है, मतलब इसकी लेंथ क्या है? गौरव की लेंथ क्या है इस टाइम यहाँ पर? 5. 5। क्यों? क्योंकि काम किस पे कर रहा है वो? n-1 के साथ, n-1. ठीक है। जो भी नंबर है उसमें से आपको एक माइनस करना है। और इंडेक्सिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से, 0 से. ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से। चलो आगे देखते हैं। एंड एक मिनट, ठीक है। एरे इज एलोकेट, कह लो, हाँ एलोकेट मेमोरी एज स्टैटिक, मतलब कि फिक्स, एज स्टैटिकली कह लो, ठीक है। एंड देन इन केस ऑफ एरे, इन केस ऑफ एरे हमको क्या क्या पता होना चाहिए? वी नो अबाउट, जब हम एरे डिफाइन करते हैं, वी नो अबाउट, वी नो अबाउट टाइप ऑफ डेटा, टाइप ऑफ डेटा। जब हम एरे डिफाइन करते हैं तो उसमें हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, एक तो डेटा का टाइप, मतलब कि अगर मैं इसको कह रहा हूँ इंटीजर, इंटीजर क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसका डेटा क्या है? इंट है। इसमें क्या है? वैल्यूज जो है इंटीजर फॉर्म में रखी हुई है, ठीक है। मुझे बस 1 मिनट देना, 1 मिनट देना बस।
आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, सॉरी, वो थोड़ा सा ना बीच में एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी ना, तो इस वजह से। ठीक है, चलो। इसमें क्या होता है, जब भी हम कोई एरे डिफाइन करते हैं, नॉर्मल सी बात है, एरे डिफाइन कर रहे हैं तो हमें उसकी वो पता है कि एरे का मतलब क्या है, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप। सिमिलर मतलब कि हमें पता होना चाहिए कि जो एरे डिफाइन कर रहे हैं उसका डेटा टाइप क्या होगा। देन आगे चलते हैं। एंड हाउ मच मतलब कि कितनी, हाउ मच डेटा वी हैव, या फिर कह लो वी स्टोर्ड इन एरे। यहाँ तक कोई डाउट है? बताओ गौरव, नो सचिन। आकाश, Yes, sir. क्लियर है? Yes. ठीक है, चलो एक बार सिंटेक्स देख लेते हैं कि सिंटेक्स एरे जब हम डिफाइन करते हैं तो कैसे करते हैं। ठीक है, सिंटेक्स अगर इसकी बात करें, देखो सबसे पहले क्या लेना है हमें, डेटा टाइप। दो तरीके होते हैं डिफाइन करने के, डेटा टाइप, ठीक है। देन ये जो ब्रैकेट देख रहे हो आप, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट, ये एरे की पहचान है। ठीक है, यही बताएगा आपको कि वो एरे है कि नहीं है। देन वेरिएबल नेम, ठीक है, वेरिएबल नेम दिया, इक्वल न्यू, फिर अगेन डेटा टाइप, ठीक है, एंड देन अगेन ब्रैकेट। और इस ब्रैकेट के अंदर आप क्या मेंशन करोगे, साइज ऑफ डेटा, मतलब कि कितना डेटा आपको उसमें चाहिए, मतलब इस वेरिएबल में। एक टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप देखो, पहले क्या आएगा, डेटा टाइप, ठीक है, देन सिंबल, एरे का सिंबल, वेरिएबल नेम, देन उसके बाद इक्वल एंड कर्ली ब्रैकेट्स। देन यहाँ पर आप कर लो वैल्यू, ठीक है, वैल्यू, वैल्यू 1, वैल्यू 2, एंड देन जहाँ तक आपको लगता है उतना, एंड देन लास्ट में क्या, सेमीकोलन। ये दो टाइप है हमारे पास एरे को डिफाइन करने के। इन दोनों में डिफरेंस अभी बताता हूँ। पहले ये बताओ, ये क्लियर है? यस। ठीक है, चलो आगे समझो चीज़ों को। देखो बात करते हैं इसकी, फर्स्ट वाले की जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इसको हम जब यूज़ करते हैं जब हमें नहीं पता होता कि हमारे पास डेटा कितना है, ठीक है, या फिर कह लो जब हमारे पास n नंबर ऑफ डेटा होता है, ठीक है, हमारे पास, हम जब कहीं से रीड कर रहे होते हैं उस डेटा को, ठीक है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। या फिर ये भी कह लो जब हम इसमें क्या करते हैं, खाली डेटा के इसमें साइज रख देते हैं कितना डेटा है, एंड देन ये मेंशन नहीं करते कि वो डेटा क्या कहते हैं, मतलब डायरेक्ट हम एरे में मेंशन नहीं करते, ये समझो आप। हमें कहीं से रीड करना होता है तब हम इसका यूज़ करते हैं। पर इसमें क्या है, इसमें हम डेटा का डायरेक्ट मेंशन करते हैं। मैंने इसको डिफाइन किया, इसी में ही एरे में ही वैल्यू ऐड कर दी, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, एंड करते करते जब तक वैल्यू हम ऐड करते हैं जब तक का हमें पता है कि डेटा यही आएगा, तो हम डायरेक्ट इसमें ऐड कर देते हैं। पर इसको हम जब यूज़ करते हैं हमारे पास छोटा डेटा हो, जैसे मान लो मेरे पास 10 स्टूडेंट है, तो उन 10 स्टूडेंट को मैं क्या करूँगा, मैं एक एक करके इसके अंदर रख दूंगा। तो ये मेरे लिए ईजी है, ज़्यादा बड़ी प्रोसेस नहीं है। पर मान लो तब क्या, जब मेरे पास 10 से ज़्यादा स्टूडेंट हो, तो उस कंडीशन में हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि एक एक करके मैं यहाँ पे स्टूडेंट की वैल्यू को रखूँ। बताओ क्या ये फिजिबल रहेगा? नो। नहीं।
क्यों? क्योंकि ये क्या है, लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। और एज अ कोडर हम कोशिश करते हैं कि कम से कम क्या कहते हैं, काम के अंदर ज़्यादा आउटपुट, तो वही। और बात करते हैं इसकी, जब हमारे पास क्या हो, डेटा ज़्यादा हो, सीधा हम उसमें क्या करते हैं, लेंथ, जो भी डेटा, मान लो मेरे पास 100 डेटा है, 100 नंबर ऑफ डेटा है, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ उसके अंदर पास कर दूंगा कि 100। एंड देन ये जो वेरिएबल है, इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी कि 100 डेटा को क्या कर सकता है, अपने अंदर स्टोर कर सकता है। देन एक एक करके आप क्या करोगे, उसमें डेटा स्टोर करोगे, एंड देन अपने अकॉर्डिंग उसको निकालोगे। पर इसमें क्या है, मान लो आपके पास 100 डेटा है, तो उस प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा, आपको मेंशन करना पड़ेगा 100 का 100 डेटा। अगर छोटा डेटा है, 3 4 हाथ से 10 हो, मान लो कोई अगर ज़्यादा डेडिकेटेड है, 20 बंदों का डेटा उसने रख दिया, तो काम चल जाता है। और उससे ज़्यादा है, 1 मिनट देना, कोई है जो एंट्री मांग रहा है। चलो ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक कि दोनों में से क्या, दोनों में क्या डिफरेंट है, कब यूज़ करना चाहिए, बताओ। चलो प्रैक्टिकल में चलते हैं। ये रहा, ये ठीक है। यहाँ बना लेता हूँ एक पैकेज, क्योंकि हम एरे कर रहे हैं, तो एरे में एक क्लास नहीं, हमारी बहुत सारी क्लास होंगी। नाम दे दिया एरे डेमो। क्लास एरे day1, एंड देन मैं क्या कर रहा हूँ, देखना है आपको, सही से देखना। न्यू कीवर्ड लिया मैंने, न्यू कह रहा हूँ, मेन कीवर्ड, एंड देन पब्लिक वॉइड गेट डेटा। क्लियर है यहाँ तक, पब्लिक वॉइड गेट डेटा। अब देखना, एक हमारे पास तरीका कौन सा है जिसमें हमें सीधा क्लियर पता होता है कि कितने हमारे पास क्या डेटा है। अच्छा ठीक है, एक हमारे पास कौन सा होता है जिसमें हमें क्लियर पता होता है कि डेटा कितना है। तो उसमें हमें कैसे स्टोर करते हैं वैल्यू को, डेटा टाइप एरे, वेरिएबल ले लो, जैसे मैं ले लेता हूँ वैल्यू इक्वल, एंड देन कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। एंड देन इसके अंदर क्या करोगे, जैसे मान लो मेरे को पता है इंट है डेटा टाइप, तो वैल्यू भी इंट में आएगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 ले लिया मैंने, 7 8, ऐसे करके। अब मुझे पता था, इस वजह से मैंने क्या यहाँ तक इसको रख लिया 8 तक। वैल्यू कितनी स्टोर करी इसके अंदर, 8। अगर इंडेक्सिंग वाइज पूछूं तो इंडेक्स क्या आएगा, इसका इंडेक्स नंबर कितना है, 6 का। 5 कैसे, n-1 n-1, ठीक है। इसका कितना है, 5। और चलो ठीक है, ये हो गया। अब इसको एक बार प्रिंट करते हैं, डॉट प्रिंट, ठीक है। मैंने लिया वैल्यू, यहाँ पे डाला 0, सिस्टम डॉट प्रिंट वैल्यू, देन डाला 6, एंड सिस्टम डॉट प्रिंट वैल्यू, देन डाला मान के चलो 4। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉल करते हैं एक बार, फिर मुझे बताना कि अब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो कौन कौन सा डेटा हमारे सामने प्रिंट होगा, बताओ। डॉट गेट डेटा, बताओ। 4 ये इंडेक्स है, डायरेक्ट मैंने वैल्यू नहीं रखी है, इंडेक्स वाइज रखा है। तो कुछ कह रहा है, ठीक है। चलो अगर मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ तो बताओ अभी इसमें से कौन कौन सा डेटा बाहर आएगा। 153 1
5 and 3। 3। चलो लेट्स सी। ये रहा, कौन कौन सा है ये देखो। ठीक है, 175 इंडेक्सिंग बेसिस पे। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, नेक्स्ट देखते हैं, जब हमें नहीं पता होता कि लेंथ क्या है उस केस में। इसमें हमें पता होता है कि डेटा कितना है हमारे पास। ये तरीका था, इसमें ऐसे स्टोर करते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ एंड देन यहाँ पर देखो, इसको कर देता हूँ थोड़ा सा छोटा। देखो इंट, क्योंकि हमें पता है डेटा टाइम किस टाइप का लेने वाले हैं। इंट मैंने ले लिया, क्या कहते हैं उसका सिंबल एरे का, देन वैल्यू करके, वैल्यू 1 करके लिया मेरा वेरिएबल, इक्वल न्यू इंट एंड देन अगेन स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन लास्ट में सेमी कोलन। अब ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये मांग रहा है लेंथ, लेंथ मांग रहा है, तो इसमें डाल दो लेंथ। ये देखो, अभी बताओ इसमें और इसमें आपको क्या डिफरेंस लग रहा है देखने में, आकाश? सर उस पर हमने वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया था, और इसमें हमने हाँ, और हाँ। इसमें मैंने एरे बनाया है जो कि 5 ही वैल्यू स्टोर कर सकता है। 5 ही वैल्यू स्टोर कर सकता है। अगर मैं आपको कोडिंग से हट के बताऊं तो इसको ऐसे समझो, मान लो आप क्या हो, एक 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 शॉप पे हो, आपकी एक शॉप है बढ़िया, और आपके पास एक कार्टून है, मतलब एक बॉक्स है। तो उस बॉक्स की लिमिट क्या है वो आपने डिसाइड करी है। तो ऐसे ही इस वेरिएबल की लिमिट क्या है वो आपने डिसाइड करी है। पर अभी ये वेरिएबल क्या है, खाली है, अभी इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, बस ये क्या है, यहाँ पर आपने एक स्पेस बना लिया है जिसके अंदर 5 आपने अलग अलग कंटेनर बना लिए हैं। एक बॉक्स के अंदर 5 अलग अलग कंटेनर। तो अपने अकॉर्डिंग क्या करोगे, मतलब अपने अकॉर्डिंग क्या करोगे, उसके अंदर डेटा स्टोर करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में कंटेनर्स हैं और कंटेनर के अंदर वैल्यू है। अब वैल्यू क्या है वहाँ पे डिपेंड करता, तो यहाँ पर क्या इन टाइप की वैल्यू है। तो आपने क्या किया, डायरेक्ट उसको एक एक करके निकालना स्टार्ट कर दिया। हमने रखा नहीं, हमने डायरेक्ट ही उसमें असाइन कर दी। पर यहाँ पे क्या है, हमने सिर्फ उस कंटेनर को बनाया है, मतलब एक बॉक्स है, उस बॉक्स को बना के उसके अंदर कंटेनर फिक्स कर दिए हैं कि 5 कंटेनर ही इसमें आ सकते हैं जो अभी एम्प्टी है। अब एक एक करके उसको भरते हैं, और भरते कैसे हैं देखो, जैसे कि वैल्यू 1